नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। पितृपक्ष पितृपक्ष में इस समय पितरों की पूजा पूरी भारतवर्ष कर रही है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं सभी लोग और बहुत बढ़िया उपाय कर रहे हैं, विधि विधान करे। कोई त्रिपिंडी श्राद्ध करवा रहा है, कोई गया धाम जा रहा है, कोई पार्वण करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। किंतु एक बात आप याद रखिए, कितनी भी पूजा पाठ करवा ले, किंतु आज मैं जो आपको 16 बातें बतलाने वाला हूँ जिससे कि घर में पितृदोष बनता है, आप इन 16 बातों का पालन यदि भविष्य में कभी भी आप कितनी भी पूजा पाठ करा लो, यदि कभी इन 16 बातों का उल्लंघन करते हो तो पुनः आपके घर में पितृ दोष बनने के चांस बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, बार बार एक ही बातों को दोहराएंगे तब तो बन जाएगा, और एक दो बार कर चुके हैं आप, तब चांस बढ़ जाता है घर में पितृ दोष बने। अब पितृ दोष घर में बना है कि नहीं, इसके पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है, आप जाकर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 16 विषयों को लेकर कि कौन से 16 काम करने पर घर में पितृ दोष लगता है। तो आइए एक एक करके उन 16 बातों पर चर्चा करें। पहला जो बात है, नियम पालन करना चाहिए, वो है कि घर में यदि किसी की मृत्यु हो तो सर्वप्रथम उसका उचित ढंग से पूजा पाठ श्राद्ध इत्यादि करवाया जाए। जैसे उदाहरण से समझे तो घर में किसी की मृत्यु हुई तो पहले दिन से लेकर, देखिए मृत्यु के दिन ही 6 पिंडदान किए जाते हैं, जो कि लगभग कहीं पर नहीं ही होता है, कहीं पर नहीं ही होता है, और कहीं पर 2-4 पिंडदान करके छोड़ देते हैं। पूरा कीजिए। फिर दूसरी बात, पहले दिन से लेकर 10वें दिन प्रतिदिन एक एक पिंडदान किया जाता है। लोग ये भी नहीं करते हैं, यदि करते भी नहीं करते तो उनको चाहिए कि 10वें दिन पहले इनको कराकर तब 10 गात्र इत्यादि करावे। इसी प्रकार 11वें दिन का काम, 12वें दिन का काम, जो दान इत्यादि हो वो सब विधिवत करे। यदि आप नहीं करते हो तब आपके घर में पितृदोष बनता है। शास्त्र कहते हैं कि आप भले ही 100-50 आदमियों को कम खाना खिलाओ, किंतु पितरों के निमित्त भाई पिंडदान हर रोज नहीं किया जाता, तो एक बार ही करो तो विधिवत करो। किसी की अकाल मृत्यु हो तो उसकी नारायण बलि करवाकर तब श्राद्ध करवाओ, नहीं तो घर में पितृदोष बनता है। पहला टॉपिक था। दूसरा है कि कुछ लोग, मृत्यु तो हो गई, पितरों का श्राद्ध इत्यादि भी कर दिए, किंतु अब 5-6 साल बीत गए, कभी अपने पितरों को याद ही नहीं किया। याद करने का मतलब है हर साल पितृपक्ष पड़ता है, अब 5-6 साल बीत गया, आपने पिंडदान किया ही नहीं, आपने अपने पितरों को जल तर्पण इत्यादि दिया ही नहीं, तब अभी घर में पितृदोष बनता है। कितना भी कुछ हो जाए, हमेशा पितरों को अपने याद करना चाहिए। छोटी से छोटी पूजा हो, पितरों का ध्यान करें, हाथ जोड़कर, पितृदेव हम आपका भी ध्यान करते हैं, आपकी पूजन करते हैं। कुछ मत कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। पितृ इतने से ही खुश है कि मेरा पुत्र, मेरा वंशज मुझे याद तो रखा है, तो पितरों को याद करना चाहिए। जो लोग उन्हें भूल जाते हैं, सालों महीने हो गए, आप सिर्फ कमाने के पीछे पड़े हो, कभी अपने पितरों को याद नहीं किया, उनके नाम से तर्पण जल इत्यादि नहीं दिया, पितृपक्ष भी बीत गया, तब भी कुछ नहीं किया, तब अभी पितृदोष बनता है। दूसरा प्रमुख कारण था। बात करें तीसरे की, तीसरा है धर्म विरुद्ध कार्य करना। अब धर्म विरुद्ध कार्य क्या है, यानी जो अधर्म हो, जैसे हर बात पर गाली गलौज आजकल की फैशन है। जब तक 1-2 शब्द गाली के मुख से निकले ना, तब तक बात ही पूरी नहीं होती। अपने माता पिता का अपमान करें, ये भी धर्म विरुद्ध है। अपने गुरु का अपमान करें। अब कुछ लोग देखिए, ये वीडियो ही स्किप करके निकल जाएंगे कि पंडित जी का काम ही है भाषण देना, ये सिर्फ बैठे हैं अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। महाराज ठीक है, हम बैठे हैं यूट्यूब चैनल, हमारा काम ही यही है। पंडितों का काम भी यही होता है कि सिर्फ वे भाषण दे और लोगों का पूजा पाठ करवावे, अपना बिजनेस करे, अपना इनकम करे, ठीक है। किंतु जो कह रहे हैं आप वो मानने तो नहीं मान सकते, सुन तो सकते हैं कम से कम, भले ही अपने मन की करो, किंतु सुनना सभी का चाहिए। वो भले कुछ करे, आप उनकी बात बीच में काट दो, उनको कुछ बोल दो, ये भी धर्म विरुद्ध है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक शेयर ना करो, चैनल को सब्सक्राइब ना करो, ये भी धर्म विरुद्ध है। भाई हमने आपको ज्ञान दिया, अब आपने सुना, ज्ञान लेकर ऐसे ही चले गए, कुछ नहीं किया वीडियो पर, तो धर्म विरुद्ध हुआ। हमने आपको कुछ दिया, बदले में आपका भी फर्ज बनता है मुझे देने का, तो समझ सकते। धर्म विरुद्ध कार्य जो करता है वो भी जो है पितृदोष का भागी होता है। तीसरा हुआ। चौथा जो टॉपिक है, चौथी जो बात है वो कि यदि आप कोई पेड़ इत्यादि बहुत अच्छा फला फूला है, उस पर फल लदे हैं और आप उस पेड़ को कटवा दो या काट दो स्वयं से, तब अभी घर में पितृदोष बनता है। हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए, इसलिए कहते हैं जो हरे पत्ते हो उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, जो सूखा हो, जो अपने ही टूट कर लकड़ियां गिर जाए, सिर्फ उन्हें ही बीनाना चाहिए। फिर 5वें जो बात आती है, किसी नाग की हत्या करना। भाई आजकल ये भी प्रचलित है, नाग देवता दिखे कि तुरंत मारो डंडा से मुंह से, तो कहानी खत्म। आप उसको पकड़ कर या रेस्क्यू टीम को बुलवा कर पकड़वा कर कहीं बाहर छुड़वा दो, जंगल में, सड़क पर कहीं छुड़वा सकते हो, किंतु ना, मारेंगे तो मारेंगे। दिखे कैसे, सबसे बड़ी गलती दिखे कैसे, तुरंत उनको मार देना। और देखिए कहीं कहीं तो अकारण बिना चोट पहुंचाए सिर्फ वो दिख जाए नाग बाबा, तब भी लोग उन्हें मार देते हैं। सर्प को मारने से भी घर में पितृदोष बनता है। इसलिए देखिए आमतौर पर आजकल में अत्यधिक कुंडलियों में काल सर्प दोष बनता है। क्यों? किसी नाग की हत्या करे, कुंडली में सर्प श्राप भी लगता है। कुंडली में पितृ श्राप, मातृ श्राप, भातृ श्राप, सर्प श्राप। आपने किसी सर्प को बेवजह मारा तो उसका श्राप आपको लगा, कुंडली में पितृदोष बना, कुंडली में आपके सर्प श्राप बना। बेवजह सर्पों को मारने से भी कुंडली में पितृदोष बनता है। अगली टॉपिक की बात करें, 7वां, वो है गौ हत्या अथवा
गौ का अपमान, कोई गाय है बैठी है, आप उसको एक लात मारकर निकल गए, अथवा बैठी है आपको कुछ नहीं बिगाड़ी, आप उसे डंडे से मारने लगे, आप गौ हत्या का कारण बन रहे हो, गौ हत्या गाय पकड़ कर कसाई को दे रहे हो, बेच रहे हो। आजकल तो भैया ये भी बहुत प्रचलित है, गाय से काम जब तक है तब तक ठीक है, बांधे हैं दूध खाए, जैसे दूध देना बंद, गैया मैया बाय बाय, निकाल दिए सड़क पर, उसे छोड़ दिए। अब वो कहाँ पर ट्रक से लड़कर मर रही है भाई। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि ये योगी मोदी ने, मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी, किंतु सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि आप गायों को सड़क पर छोड़ दो, सरकार ने ये कभी नहीं कहा। उसने सिर्फ बूचड़खानों को बंद करवाया, जो कि अच्छी बात है। आपने उस गाय का दूध पिया, उससे अपना जब तक आपने उससे सेवा लिया, उसका फल खाया, उसका दूध पिया, तब तक ठीक है। जहां उसने आपकी सेवा करनी बंद करी, आपको दूध देना बंद किया, आपने तुरंत उसे छोड़ दिया। कहाँ की सोच रखते हो महाराज। जब तक उसका अंतिम क्रिया ना बीत जाए तब तक उसे बांध कर अपने द्वार पर रखो, वो दूध दे या ना दे। किंतु ना, लोग दूध देना जैसे गाय बंद करती छोड़ देते हैं, तो ये भी एक प्रकार से आप गो हत्या ही कर रहे हो। उसे छोड़ दिए, वो कहाँ गई, सड़क पर कहाँ लड़ी मरी, ये भी आप भले ही सर ना काटो, किंतु ये भी गो हत्या के कारण है। इससे भी घर में पितृदोष बनता है। सातवीं जो चीज है वो है तीर्थों में जाकर पाप करना। जैसे कोई गंगा इत्यादि नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो नदियों में साबुन लगाना मना है, नदियों में सर पर शैम्पू लगाना मना है, नदियों में अपने शरीर का मैल छुड़ाना मना है। आप जाओ कपड़े से चल स्नान करो, यानी कपड़े से स्नान करो, बाहर निकल आओ। किंतु अब लोग पूरे अपने शरीर गंदगियों से नदी में बहा कर आएंगे, खूब मल मल कर साबुन शैम्पू लगाएंगे, शरीर का मैल छुड़ाएंगे। ये भी पितृदोष का कारण है। इससे उन नदियों का, उन तीर्थों का अपमान होता है। कभी भी नदियों में तीर्थों में पाप कर्म करने से पितृदोष बनता है, याद रखिएगा। आठवां, कुल देवी देवता को जो लोग भूल जाते हैं अपने, कभी कुल देवी देवता पता ही नहीं कौन है, पहले के पितृ लोग पूर्वज हमारे पूजते थे, छोड़ दिए, हमें पता ही नहीं, हम सिर्फ कमाने में लगे हैं। पितरों को, अपने कुल देवी देवताओं को भूल गए, इससे भी घर में पितृ दोष बनता है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके कुल देवी देवता है कौन। पता कीजिए, उनका पूजन कीजिए, नहीं तो पितृदोष लगेगा। नौवां है पवित्र स्थल पर गलत कार्य करना। आप कहीं तीर्थ इत्यादि में गए, आप गए हो देवी देवताओं का दर्शन करने, किंतु वहां पर चोरी करने लगो, गाली गलौज करने लगो, किसी से मार झगड़ा करो, पितृदोष बनता है, आदत छोड़ दीजिए। 10वां है पूज्य स्त्रियों का अपमान करना। जो आपसे बड़े हैं, कोई आपकी बुआ बहन इत्यादि है, आप उससे अपमान करो, उसका अपमान करो, उससे मारपीट झगड़ा इत्यादि करो, उससे गाली गलौज, बहस करो, विवाद करो, पितृदोष बनता है, छोड़ दीजिए। 11वां है पराई स्त्रियों से संबंध बनाना, इससे भी पितृदोष बनता है, आपने गलत तरीका अपनाया, छोड़ दीजिए। 11वां है पवित्र तिथियों में संबंध बनाना, इससे भी पितृदोष बनता है। इन तिथियों आपको चाहिए कि देवी देवताओं का पूजन करें, किंतु आपने गलत कार्य किया तो पितृदोष बना, इससे आप छोड़ दीजिए, इससे वंचित रहिए, अन्यथा पितृदोष बनाना ही बनाना। 13वां अपने गोत्र में ही विवाह करना, एक गोत्र में विवाह करने से भी पितृदोष बनता है। 14वां है कि आप कोई गर्भपात कराते हो, किसी जब कोई बच्चा गर्भ में हो, उसको मारते हो, गर्भपात कराते हो, इससे भी पितृदोष बनता है। 15वां है आपके घर परिवार की स्त्रियों का अमर्यादित होना, कब कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, ये जाने सोचे बिना कहीं पर कुछ भी बोल दे, कब सोना चाहिए, कब बैठना चाहिए, ये नहीं पता, शाम के समय घर की स्त्रियां सोती है, पितृदोष बनता है। 16वां है कि अपने से जो बड़े हो, पूज्य हो, उनका अपमान करना, माता पिता गुरु भाई बंधु जो भी बड़े हो, आपके कोई रिश्तेदार भी, उनसे अपमान करना, बहस करना, ये भी पितृदोष बनता है। इन 16 बातों को अपने ध्यान में रखिए और हमेशा इनसे बचिए। आप एक बार पितरों की अपनी पूजा पाठ कर लीजिए, या हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान कर लीजिए, इससे भी पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और कभी कोई पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं। किंतु इन 16 बातों को ध्यान रखना जरूरी है, तब घर में कभी भी पितृदोष नहीं बन सकता। प्रिय दर्शकों, इन 16 बातों को आप लिख लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए कि आगे से नहीं करना है। बस आज के लिए इतना ही। याद दीजिए, पुनः मुलाकात हुई किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।